हेलो फ्रेंड्स, आर के कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आयु से संबंधित प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। आयु से संबंधित जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है उसको हमने 3 टाइप में करके बताया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः क्या होगा? अब यहाँ हमसे आयु नहीं पूछ रहा है, आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो सेम वैसे जैसे हमने आयु निकाला था उसी तरह से दोनों की आयु निकालेंगे, उसका अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ देखिए कौन है, अंजू और संध्या। 13:17 है कब? वर्तमान में, मतलब प्रेजेंट में क्या है? 13:17 आयु का अनुपात है। अब 4 वर्ष पूर्व मतलब -4, पूर्व मतलब माइनस और बाद मतलब प्लस, कितना हो जाता है अनुपात? 11:15 हो जाता है। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि इनका अंतर जो है समान है या नहीं। तो 13 और 4 17, 11 और 4 15, मतलब अंतर समान है। अंतर समान है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, देखते हैं कितना यहाँ पर कमी हुआ। यहाँ पर हुआ 4 की कमी, तो 4 की कमी की तुलना में यहाँ पर कमी कितना हुआ? 17 से 15 हो गया, मतलब 2 की कमी। तो 4 की तुलना हम 2 से करते हैं। और निकालना हम सबसे पहले वर्तमान आयु दोनों की निकाल लेंगे, और उसके बाद 6 वर्ष बाद पूछ रहा है तो दोनों में हम 6 ऐड कर देंगे। तो वर्तमान आयु एक बार हम 13 से इसमें गुणा करेंगे, जो भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा, और एक बार हम 17 से गुणा करेंगे। तो ये आपका 2 बार में कट गया, 13 दूनी 26। अंजू की आयु कितनी आ गई वर्तमान में? 26, और 17 दूनी 34। संध्या की आयु वर्तमान में क्या आ गई? 34 आ गई। अब यहाँ वर्तमान आयु नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। तो दोनों में हम 6 वर्ष ऐड कर देंगे। तो 26 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 32, और इसमें अगर हम 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 40। अब इसी का अनुपात हमको निकाल लेना है, 32:40। तो 8 चौक 32 और 8 बचे 40, यानी 4:5। यही हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न पहला समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु क्रमशः 13:17 है, मतलब वर्तमान में है, तो उसको हमने लिख दिया। उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था, तो 4 वर्ष पूर्व हमने लिख दिया। अब हम इसके बाद करते हैं कि यहाँ देखते हैं अंतर समान है कि नहीं। अगर अंतर समान है तो सीधे हम यहाँ देखते हैं कितने की कमी हो रही है? 4 की कमी हो रही है। वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 की कमी। तो 4 की तुलना हम किससे करेंगे? यहाँ कितने की कमी हो रही है? 2 की कमी हो रही है, तो इससे कर देंगे। अब निकालना हमको क्या है? वर्तमान आयु दोनों की हम निकाल लेंगे। तो एक बार हम 13 से गुणा कर देते हैं तो 13 दूनी 26 आ जाता है, और एक बार हम 17 से गुणा करते हैं तो 17 दूनी 34 आ जाता है। मतलब अंजू की वर्तमान आयु हो गई 26 और संध्या की वर्तमान आयु होगी 34। अब कह रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। तो 6 वर्ष बाद पूछ रहा है तो दोनों में हम 6 वर्ष ऐड कर देंगे। तो 6 वर्ष बाद अंजू की आयु हो गई 32 और संध्या की आयु हो गई 40। अब इनका अनुपात हमसे पूछ रहा है, 6 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा, तो सीधे सीधे हम इसका अनुपात निकाल लेंगे। तो 4:5, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरा प्रश्न। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? अब यहाँ पर आयु में अंतर पूछ रहा है, तो दोनों की वर्तमान आयु निकाल के उसका अंतर कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, समीर और तनुज, वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात क्या है? 8:15 है। तो प्रेजेंट में क्या हो गया? 8:15 हो गया आयु का अनुपात। अब कह रहा है 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 हो जाता है। तो 9 वर्ष बाद मतलब 9 प्लस हो गया, +9 हो गया, यहाँ हो जाता है 11:18। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है, इसको देखते हैं अंतर समान है कि नहीं। तो 8 और 7 15 और 11 7 18, अंतर यहाँ पे समान आ रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं कितने की वृद्धि हुई है?
वर्तमान, पी मतलब प्रेजेंट, वर्तमान से कितना हो गया है 9 वर्ष, मतलब 9 की वृद्धि हुई है। यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है 15 से कितना हो गया 18, तो 15 3 18, तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से कर देंगे और जो निकालना है उससे गुणा करेंगे। निकालना क्या है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, दोनों की आयु में अंतर पूछ रहा है, मतलब दोनों की आयु हमको निकालना पड़ेगा। तो हम वर्तमान वाला निकाल लेते हैं, तो यहाँ एक बार 8 से गुणा कर देंगे और एक बार 15 से गुणा करेंगे। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम एक बार 9/3 गुणे 8 लिखते, फिर 9/3 गुणे 15 लिखते, तो 2 स्टेप हमको करना पड़ता। तो हम यहीं पे आबलिक करके एक बार इससे गुणा कर देंगे और एक बार इससे गुणा कर दे रहे हैं, तो दोनों की आयु हमको यहीं पे प्राप्त हो जा रही है। तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिक 9, 8 त्रिक 24 और 15 तियाँ 45, ये हो गया आपका समीर की आय और ये हो गया आपका तनुज की आय। तनुज की आयु हो गई 45 और समीर की आयु हो गई 24। अब इनका अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे, 45 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा 21 आ जाएगा, अंतर बराबर 21 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो गया 21 वर्ष। क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों की आयु का अंतर पूछ रहा है, तो दोनों की आयु हमने निकाल लिया, अब उसका अंतर कर लेंगे। अंतर कितना आ गया 21 वर्ष, यही हमारा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। दोनों की आयु में कितना अंतर है, यहाँ पर भी हमको अंतर बताना है। तो सीमा और रीमा दो लोग हैं, सीमा और रीमा, प्रेजेंट में कितना है 9:16 है अनुपात। 10 वर्ष बाद मतलब +10 कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। तो दोनों की आयु में अंतर पूछ रहा है, तो यहाँ अंतर देखते हैं 9 और 7 16, 9 और 7 16, यहाँ पर 1 का अंतर है, मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंतर से इसमें गुणा करेंगे तो 1 से गुणा हो जाएगा और इसके अंतर से इसमें, मतलब यहाँ पर 7 से, 9 और 7 16 होता है तो 7 से गुणा हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है 10 की वृद्धि हो रही है। 10 की तुलना हम किससे करेंगे, यहाँ कितना 7 से 21 और यहाँ 16, तो 16 और 21 मतलब 5 की वृद्धि हो रही है। निकालना क्या है, दोनों की वर्तमान आयु हम निकाल लेते हैं, तो एक बार 9 का निकाल लेंगे और एक बार 16 का निकाल लेंगे। तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, ये हो गया आपका सीमा की आयु, और दूसरा हो गया 16 दूनी 32, ये हो गया आपका रीमा की आयु। अब दोनों की आयु का अंतर कितना हो जाएगा, तो 18 में से इसको हम घटा देंगे, तो यहाँ आ गया आपका 4 और 1 14, अंतर कितना आ गया 14 का। यही हमारा राइट आंसर हो गया। 32 में से हम 18 को घटा देंगे, अंतर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना है, यहाँ पर हमसे आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो पिता हो गए और पुत्र हो गए, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद मतलब +10 यहाँ पे हो जाएगा, अनुपात था 5:3, और 10 वर्ष पूर्व मतलब -10 यहाँ हो जाएगा, अनुपात कितना 3:1। अब यहाँ पे अंतर देख लेते हैं, तो 5 3 2 5 और 1 और 2 3, अंतर समान है। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है। 10 + 10 से -10 जा रहा है तो कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है 20 की। अब इसको आपको समझना पड़ेगा 20 की कमी कैसे हो रही है। देखिए यहाँ 0 होता है, यहाँ से इधर -10 और यहाँ से इधर +10, 10 ये और 10 ये, कुल 20 की कमी हो रही है। तो 20 बटा यहाँ पर कितना कमी हो रहा है 3 से 1 हो रहा है, मतलब 2 की कमी हो रही है। निकालना क्या है, अनुपात निकालना, मतलब दोनों की आयु हमको निकालनी पड़ेगी। तो एक बार हम 5 निकाल लेते हैं और एक बार 3 से हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 10, तो ये हो गया 50 और 30, ये क्या हो गया, पिता की आयु हो गई 50 और पुत्र की आयु हो गई 30। लेकिन यहाँ देखिएगा ये है 10 वर्ष बाद की आयु, मतलब अनुपात जिस समय का होगा उसी समय के परिणाम भी हमको प्राप्त होगा, ये हमने टाइप फर्स्ट में बताया हुआ है। तो यहाँ जो 50 और 30 वर्ष आयु प्राप्त हुआ, ये 10 वर्ष बाद की आयु है। तो हमको क्या निकालना है, वर्तमान की आयु का अनुपात निकालना है। यहाँ देखिए वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, तो हम इसमें से 10 घटा देंगे, क्योंकि 10 वर्ष बाद 50 था इसकी उम्र, तो 10 वर्ष पहले क्या होगा, तो 10 घटा देंगे, इसमें से भी 10 घटा देंगे। यहाँ आपका आ गया 40 और यहाँ आपका आ गया 20।
अब 40 वर्ष पिता की आयु वर्तमान में थी और पुत्र की आयु 20 वर्ष थी। इनका अनुपात ज्ञात करना है, तो इसके बीच अनुपात लगा देते हैं। 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, यानी 2:1। आंसर हमारा क्या हो गया? 2:1। यही हमारा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की आयु वर्तमान आयु क्या होगी? तो माँ की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हो गए, पहले तो माँ हो गई और उसके बाद भाई हो गया और उसके बाद मैं हो गया। इन तीनों का अनुपात में प्राप्त करना है। तो हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। तो अगर भाई की आयु को हम x मान लेते हैं तो माँ की आयु क्या हो जाएगी? 3x, मतलब 3 गुनी हो गई। अब कह रहा है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। तो आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ, मतलब अगर भाई x है तो यह कितना हो जाएगा? x प्लस x का 1/3, मतलब जो भाई है वो तो है ही, उससे 1/3 गुना बड़ा है। तो भाई वाला उम्र तो रहेगा, जैसे मान लीजिए 10 वर्ष है भाई, अब 10 वर्ष से 1/3 गुना बड़ा हूँ तो 10 तो रहेगा ही, प्लस में 10 का 1/3 और इसमें ऐड होगा। तो वही सेम चीज़ हो रहा है यहाँ पर, x तो रहेगा ही, प्लस में x का 1/3 और ऐड होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 से इसमें गुणा होगा तो 3 और 1 4, 4x/3 यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x/3। अब ये हो गया प्रेजेंट की आयु, वर्तमान की आयु। लेकिन अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे? इस 3 से इसमें और इसमें गुणा कर देंगे तो 3 सब में जो हर में 3 रहेगा वो हट जाएगा। तो 3 त्रिका 9x अनुपाते 3x अनुपाते 4x। कैसे हट जाता है? मतलब सभी में हम इसमें और इसमें 3 से ऊपर भी, जैसे यहाँ पे देखिए 3x, इसमें हम 3 से ऊपर गुणा किए और 3 से नीचे गुणा किए, मतलब हमने कुछ नहीं किया, ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा। अब चूंकि अनुपात में है इसमें भी यही होगा, x में हम ऊपर भी गुणा किए नीचे भी गुणा किए, और यहाँ पर तो है 4x/3 है ही। तो यहाँ पर हमने क्या किया? अब चूंकि अनुपात में है तो बटे वाले सारे 3 यहाँ पे हट जाएंगे। जब 3 हट जाएंगे तो ऊपर यही बचेगा, 3 त्रिका 9x अनुपाते 3x अनुपाते 4x, यही बचेगा। अब ये हो गया प्रेजेंट की आयु मिल गई। अब पूछ रहा है 4 वर्ष पहले, कह रहा है 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। तो 4 वर्ष पहले आयु निकाल लेंगे। पहले मतलब -4, यहाँ हो जाएगा 9x - 4, सभी में से हम 4 घटा देंगे, 3x - 4 और 4x - 4। अब आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले जो मैं है इसकी आयु कितनी है? 4x - 4, 4x - 4। ये किसके बराबर था? भाई के वर्तमान आयु के। भाई की वर्तमान आयु यहाँ क्या निकली है? 3x, इसके बराबर था, तो 3x के बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर आएगा तो 4 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, और ये 4 इधर चला जाएगा, नहीं x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। तो x की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। अब पूछ रहा है कि माँ की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु यहाँ पे क्या है? 9x आया हुआ है, ये भी तो प्रेजेंट ही है। पूरा सॉल्व करने पे यहाँ क्या आया इसको, क्योंकि यहाँ बटे हम हटाएंगे तो 9x 3x और 4x, यही तो अनुपात मिला प्रेजेंट वाला। तो माँ की आयु है 9x, तो 9x बराबर 9 × 4 बराबर 36 वर्ष। 9 चौक 36 वर्ष। ये क्या आ गया? माँ की आयु। माँ की आयु कितना आ गया? 36 वर्ष। ये हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए 6वां प्रश्न देखते हैं। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी रह जाती है, तो लड़के की वर्तमान आयु क्या है? ये हमको निकालना है। 1/3 का मतलब 1/3 और आधी का मतलब 1/2। अब देखिए लड़के की आयु अपने पिता की आयु का 1/3, तो का किसके साथ लगा हुआ? पिता के साथ। तो का वाला क्या होता है? हर होता है। तो पिता हो जाएंगे 3 और पुत्र हो जाएगा 1। तो पुत्र अनुपाते पिता, पिता हो गए आपके 3 और पुत्र हो गया 1। ये हो गया प्रेजेंट का। अब कह रहा है 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद मतलब +12 क्या हो जाता है? 1/2 रह जाता है। पिता की आयु का 1/2, फिर पिता के साथ का लगा हुआ है, मतलब 2 क्या होंगे? पिता होंगे और 1 होगा पुत्र। अब अंतर समान नहीं, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है। तो नीचे के अंतर से हम ऊपर गुणा करते हैं और ऊपर के अंतर से हम नीचे गुणा करते हैं।
ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अंतर समान हो गया, वृद्धि कितने की हो रही है, 12 की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि की तुलना हम किससे करेंगे, वृद्धि से करेंगे। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 हो जा रहा है, मतलब 1 की वृद्धि हो रही है। और गुणे निकालना क्या है, लड़के की वर्तमान आयु, लड़के की वर्तमान आयु यहाँ क्या है, 1 है, 1 से गुणा कर देंगे, हमारा 12 वर्ष, यही हमारा आंसर आ गया। लड़के की वर्तमान आयु क्या आ गई, 12 वर्ष। आइए नेक्स्ट प्रश्न, 7वां प्रश्न देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। ये राम की ही आयु बता रहा है, उसके पिता की आयु का 2/5 है। इन सभी का औसत 46 वर्ष है, तो राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में अंतर कितना है, ये हमको ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करना है, सबसे पहले हम तीनों के आयु का अनुपात ज्ञात करते हैं, मतलब राम की आयु और पुत्र की आयु और उसके पिता की आयु, इन तीनों के आयु का हम अनुपात ज्ञात करते हैं। तो प्रेजेंट में सबसे पहले वर्तमान में, तो राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5, मतलब राम की ही आयु उसके पिता की आयु का 2/5 है। तो का लगा हुआ है पिता के साथ, तो पिता 5 हो गए और राम 2 हो गए। अब राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का तिगुना है, मतलब राम की आयु हमको यहाँ प्राप्त हो गई है 2, ये 2 क्या है, इसके पुत्र की आयु का तिगुना है, मतलब यह पहले से तिगुना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम 3 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस संख्या का तिगुना यह 2 है, तो 2 में हम 3 से भाग दे देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे आप इसको अलग समझ लीजिए, 9 क्या है, 9 3 का तिगुना है, ये सभी जानते हैं 9 3 का तिगुना है। तो अगर हमको 3 प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से हम भाग दे देंगे, तो 3 3 का 9, ये 3 हमको प्राप्त हो गया। तो इसी तरह से हमको पता है कि यहाँ जो है इस संख्या का यह 2 क्या है, तिगुना है। तो जब तिगुना है हमको ये संख्या प्राप्त करने, हम 3 से भाग दे देंगे, तो 3 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, जो यहाँ ऊपर बचेगा वही शेष यहाँ उस पुत्र की संख्या बच जाएगी, मतलब उस पुत्र की आयु बच जाएगी। तो सेम यही चीज़ है, 9 हमको पता है, इस 3 का तिगुना है, हम 3 से भाग दिए, 3 हमको प्राप्त हो गया। तो हमको यहाँ पता है 2 इसका तिगुना है, तो 3 से भाग दे देंगे, तो यहाँ हमको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम जानते हैं चूँकि अनुपात जो होता है वो भिन्न में नहीं होता है, तो 3 से इसमें गुणा, 3 से इसमें गुणा, तो 3 दूनी 6 अनुपाते 2 अनुपाते 3 5 15, ये हमको वर्तमान आयु का अनुपात तीनों का प्राप्त हो गया। अब यहाँ प्रश्न में कह रहा है इन सभी का औसत 46 वर्ष है। औसत मतलब 46 वर्ष है, तो योगफल अगर निकालेंगे तो औसत गुणे संख्या, तो योगफल कितना हो गया सभी का, 46 गुणे 3 बराबर कितना आ गया, 3 6 18 और 3 4 12 13, 138 वर्ष, ये आ गया योगफल इन सभी की आयु का। तो योगफल की तुलना हम योगफल से कर देंगे, यहाँ योगफल कितना आ रहा है, 15 6 21 2 23, तो 138 की तुलना हम किससे करेंगे, 23 से करेंगे। और निकालना क्या है, राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में अंतर। तो पुत्र की आयु यहाँ देखिए कितना है, 2 है, और एक बार हम पिता की आयु कितना है, 15, इन दोनों को निकाल लेंगे अलग अलग। तो यहाँ हो गया 23 से 6 बार में कट जाएगा, 2 6 12, ये आ गया पुत्र की आयु। पुत्र की आयु कितना आ गया, 12 वर्ष। अब पिता की आयु 15 छक्का 90 वर्ष। तो पिता की आयु 90 वर्ष आ गई, पुत्र की आयु 12 वर्ष आ गई। अब अंतर पूछ रहा है तो दोनों का अंतर कर दीजिए, अंतर कितना आ जाएगा, अंतर बराबर 78 वर्ष, मतलब 78 वर्ष, ये अंतर आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको यहीं पर समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, जिसको हमने आपको बताया कि यह जो 2 है इस संख्या का 3 गुना है पहले से, तो 3 गुना है, हमको वो संख्या ज्ञात करनी है तो हम 3 से भाग दे देंगे। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि 9 3 का 3 गुना है, हमको पता है जब 3 गुना है हमको 3 प्राप्त करना है, तो हम 3 से भाग देंगे तो 3 हमको प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ हमको पता है कि यह जो 2 है इस संख्या का तिगुना है, तो तिगुना है और हमको यह संख्या प्राप्त करनी है तो हम 3 से भाग दे देंगे तो हमको यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा यह प्रश्न। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।